मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक एक ऐसी यात्रा करती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज का ये ज्ञान डराने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई समझाने के लिए है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पितृजी ज्ञान श्रृंखला का तीसरा दिन। पहले दिन हमने जाना पितृदेव कौन है, दूसरे दिन हमने समझा पितृलोक क्या है, और आज गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के 13 दिन की यात्रा। गरुड़ पुराण कोई डराने वाला ग्रंथ नहीं है, यह जीवन और मृत्यु दोनों का सच बताता है। इस पुराण में बताया गया है कि जैसे ही शरीर इस संसार को छोड़ता है, आत्मा तुरंत किसी लोक में नहीं जाती। मृत्यु के पहले क्षण में आत्मा अपने ही शरीर को दूर से देखती है। वह सब कुछ सुन सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन बोल नहीं सकती। यह समय आत्मा के लिए सबसे अधिक भ्रम वाला होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले 3 दिन आत्मा प्रेत अवस्था में रहती है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन वो भोजन नहीं कर पाती। इसी कारण इन दिनों जलदान और पिंडदान बहुत आवश्यक माने गए हैं। जो भी अर्पण किया जाता है वही सूक्ष्म रूप में आत्मा को शक्ति देता है। चौथे दिन से आत्मा की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा आसान नहीं होती। हर दिन आत्मा अपने जीवन के कर्मों को याद करती है। अगर जीवन में अच्छे कर्म अधिक हों तो यात्रा शांत होती है, और अगर दूसरों को कष्ट दिया गया हो तो यही यात्रा कठिन बन जाती है। 11वें दिन से 13वें दिन तक आत्मा के लिए सबसे निर्णायक समय होता है। इन्हीं दिनों में किया गया श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आत्मा को दिशा देता है। इसीलिए 13वीं क्रिया इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, अगर इन 13 दिनों में कोई कर्म न हो, कोई स्मरण न हो, तो आत्मा भटक सकती है, और वही भटकन आगे चलकर पितृ अशांति का कारण बनती है। लेकिन अगर सभी कर्म श्रद्धा और सम्मान से किए जाए तो आत्मा प्रेत अवस्था से निकलकर पितृरूप धारण करती है, और फिर पितृलोक में जाकर अपने वंश की रक्षा करती है। यहीं से पितृकृपा आरंभ होती है। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं है, वो हमें हमारा कर्तव्य याद दिलाता है। जो हमारे लिए जिए, जो हमें इस संसार में लाए, उनका स्मरण करना हमारा धर्म है। अगर यह ज्ञान आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इसे अपने परिवार के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में लिखें गरुड़ पुराण सत्य है। कल हम जानेंगे श्राद्ध क्या है और क्यों आवश्यक है। ओम पितृदेवाय नमः।